बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं कि वन ऑफ आर्म स्निफर मोड हमारे FortiGate फायरवॉल में क्या काम दे सकता है, ये क्यों ज़रूरी है। हमारा लेक्चर 20 है, कॉन्फ़िगर एंड टेस्टिंग वन ऑफ स्निफर मोड इन FortiGate फायरवॉल। इससे पहले कि हम डिस्कस करें वन ऑफ स्निफर, अब ज़रूरी ये है कि हम सबसे पहले ये देखें कि आया हमें IDS की ज़रूरत क्यों पड़ती है। IDS होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इन नेटवर्क। पर्पस का ये होता है कि नेटवर्क मॉनिटर डिटेक्ट एंड अलर्ट द सस्पिशियस एंड मलिशियस एक्टिविटीज। आपके नेटवर्क पे इस तरह की कोई ट्रैफिक जो सस्पिशियस हो, एनोमलीज हो, नॉर्मल बिहेवियर ना हो, इस तरह की कोई ट्रैफिक चल रही है, उसे हम डिटेक्ट कर लें विदाउट ब्लॉकिंग द ट्रैफिक। इट एक्ट्स लाइक सिक्योरिटी कैमरा इन योर नेटवर्क। सिर्फ चेकिंग के लिए हमारे नेटवर्क पे किस किस्म की ट्रैफिक जा रही है सिर्फ देखना है, और कोई डिसीजन नहीं लेगा हमारा IDS। IDS जरूरी नहीं आपका FortiGate फायरवॉल हो, आपके पास स्नॉट हो सकता है, सूर्यकाटा हो सकता है, FortiGate का फोर्टी एनालाइजर हो सकता है, लीक हो सकता है। आप कोई कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं IDS के लिए। अब ये जरूरी क्यों है नेटवर्क में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका है कि डिटेक्ट द साइबर थ्रेट्स। कहीं आपकी स्कैन पोर्ट हो रही है, कहीं आपका अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है, कहीं आपको सारे नेटवर्क पे ब्रूट फोर्स फोर्स अटैक किया जा रहा है, डॉस डीडॉस अटैक किया जा रहा है, तो डिटेक्ट होना जरूरी है, पता तो चले कि हो क्या रहा है नेटवर्क पे। नेटवर्क विजिबिलिटी एंड मॉनिटरिंग के पर्पज के लिए यूज होता है, अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए यूज होता है कि इस तरह की कोई एक्टिविटीज है तो एडमिनिस्ट्रेटर को एटलीस्ट पता तो हो कि इसके नेटवर्क पे चल क्या रहा है। अक्सर हमारे पास कंप्लायंस एंड ऑडिट के पर्पस के लिए यूज होता है कि आया आपकी ट्रैफिक, फॉर एग्जांपल बहुत सेंसिटिव एनवायरनमेंट है, हमारे पास बैंकिंग है, मिलिट्री है, हमारे पास अदर कोई इस तरह की सेंसिटिव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की कोई डिपार्टमेंट है, तो वहां पे हमारे पास ऑडिट और कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमें IDS को डिप्लॉय करना होता है। फॉरेंसिक्स एनालिसिस होता है, कोई भी मलिशियस एक्टिविटी हो गई आपके नेटवर्क से, तो उसका एनालिसिस किया जाता है कि हमारे पास नेटवर्क की ट्रैफिक की कॉपी जरूर होनी चाहिए। ये भी एक पार्ट ऑफ कंप्लायंस और ऑडिट में आता है कि अब अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो हमारे पास एटलीस्ट उसके जो आप कह दीजिए कि आर्टिफैक्ट्स आपके पास जरूर होने चाहिए नेटवर्क के, कि मेरे नेटवर्क से आया कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई है। इट इज अ पार्ट ऑफ एक्चुअली अकाउंटिंग एक्चुअली। अब वो तो IDS था, ये IDS ही यहाँ पर वन आर्म स्निफर का काम करता है एक्चुअली। तो इसमें अब करना ये है कि देखिए हमारे ट्रैफिक में अगर हम यहाँ पे जाते हैं जनाब, हमारे ट्रैफिक में देखिए बीच में हमारा स्विच है, तो पहले हमने इस स्विच को बताना होगा कि आपकी जो ट्रैफिक जा रही है उसकी एक कॉपी आप बना के मेरे IDS की तरफ भेज दीजिए। तो ये बात यहाँ पे कर रहा है कि जो स्पैन पोर्ट बनाना है, आपने मिरर पोर्ट बनाना है स्विच के अंदर। इसकी यूज केस वही है, मॉनिटर द इंटरनल ट्रैफिक विदाउट इम्पैक्टिंग द लाइव ट्रैफिक। ये कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी, इस पे कोई ब्लॉक नहीं होगा और कुछ भी नहीं, सिर्फ इंस्पेक्शन और सिर्फ मॉनिटरिंग पर्पस। ये सिक्योरिटी कैमरा के तौर पे काम करेगा, आपको सिर्फ लाइव सिचुएशन बताएगा नेटवर्क पे क्या हो रहा है। कैप्चर सस्पिशियस पैकेट्स फॉर थ्रेट एनालिसिस, ऑडिटिंग नेटवर्क यूज, हम इस पे बात कर चुके हैं। इसमें ये है कि जो इंटरफेस आप बना रहे हैं उस पर कोई IP नहीं लगेगी, एक बात, वो किसी भी राउटिंग पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी का पार्ट नहीं होगा, और सिर्फ मॉनिटरिंग, ट्रबल शूटिंग एंड ट्रैफिक एनालिसिस के लिए इसे यूज किया जाता है, और इसमें और आपको कोई फंक्शन नहीं मिलने वाला। कॉमन IDS सेटअप इन नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स, तो हमें ये IDS के तौर पे काम करने वाला है वन आर्म स्निफर ना। तो डेमोस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। हमारी प्रीवियस लैब जिसमें VLANs वगैरह बने पड़े हैं, हम वैसे नॉर्मल इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल इंटरनेट कनेक्टिविटी चल रही है सारे सिस्टम पे। ये हमारे पे VLAN 10 स्टूडेंट के लिए, हमारे पास ये मैनेजमेंट के लिए, ये स्टाफ के लिए। अब हम इधर ही से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हम किस तरह ऐड करते हैं। लेट सपोज इन सबको हम कर देते हैं साइड पे, हम कहते हैं आप सारे लोग साइड पे हो जाओ, और इसके बाद आपको जो भी जो कंप्लायंस यहाँ ऐड करना है उसके लिए आपको उस डिवाइस को स्टॉप करना होगा, अदरवाइज वो कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो यहाँ पे इससे हमने स्टॉप कर दिया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे एक और मैं FortiGate फायरवॉल ऐड करना चाह रहा हूँ, हमारे पास ये वर्जन, और इसे मैं नाम दे देता हूँ जी जनाब, मेरे पास है, तो जनाब हमने यहाँ IDS नाम दे दिया उसको, और FortiGate का फायरवॉल सेलेक्ट कर लिया, और बाकी सेटिंग उसी तरह, और इसे हम सेव कर लेते हैं। तो ये मेरे पास IDS हमारे पास आ गया।
इसके साथ हमें चाहिए एक मैनेजमेंट इंटरफेस। हम नेटवर्क पे जाके यहाँ पे हम कह देते हैं मुझे चाहिए मैनेजमेंट इंटरफेस चाहिए। कौन से नेटवर्क से? ये मेरे पास नेट है, ये मेरे पास होस्ट ओनली नेटवर्क है, और ये मेरे पास ये नेट हो गया, ये मेरे पास ब्रिज है, और ये होस्ट ओनली नेटवर्क। 3 नेटवर्क हैं। जिस तरह मैं कॉन्स्टेंटली बताता रहता हूँ कि अपने VMware में जाके अपने नेटवर्क की सीक्वेंस को जरूर अच्छे से समझ लीजिए कि किस सीक्वेंस में हमारे पास ये अडॉप्टर्स लगे हैं। देखिए पहले नेट है, फिर ब्रिज है, फिर मेरे पास थर्ड वाला होस्ट है। तो नेटवर्क के लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरतीब से हम देखेंगे, पहले मेरे पास ये नेट है, ये मेरे पास ब्रिज है, और ये मेरे पास होस्ट ओनली। तो होस्ट ओनली के लिए हम कनेक्ट कर रहे हैं, आइकन चेंज कर देते हैं। इसके लिए हम कह रहे हैं ये आइकन है, और ये जनाब हो गया। तो इस फायरवॉल को एक्सेस करने के लिए मैंने इसे यहाँ पे अटैच कर दिया पोर्ट 1 से, और पोर्ट 2 को मैं अपने स्विच के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो पोर्ट 2, लेकिन यहाँ देखिए कह रहा है कि आपके स्विच में मजीद इंटरफेसेस नहीं है। जो थे वो ऑलरेडी लग चुके हैं, और इंटरफेसेस इसमें नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं और एडिट कर लेते हैं, और यहाँ जाके मैं कहता हूँ कि आप एक स्लॉट और बढ़ा दीजिए। एक एक जो स्लॉट है उसमें 4 इंटरफेसेस होती हैं, तो हमने 2 स्लॉट्स कर दी इसमें। तो अब आपके पास इसमें जगह आ चुकी होगी। देखें वो कह रहा है अब आपके एक स्लॉट में जगह है, फर्दर भी इंटरफेसेस अब मेरे पास अवेलेबल है। देखें, तो हमने इसे यहाँ पे इस इंटरफेस को लगा दिया। तो इन दोनों को अब हम लॉन्च करते हैं। अब हम इसे भी स्टार्ट कर देते हैं, इस मशीन को, इस स्विच को, और इस IDS को भी हम स्टार्ट कर देते हैं। दोनों को हमने स्टार्ट कर दिया। दोनों मशीन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हम इससे पहले स्विच में जाके अपनी लास्ट VLAN कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि आया VLAN से रिस्टार्ट के बाद कोई इस पे फर्क तो नहीं पड़ा। हम चेंज सेटिंग पे जाके अपीयरेंस पे चेंज कर लीजिए 18 पर। फॉन्ट साइज हमने बढ़ा दिया इसका। यहाँ मैं देखना चाह रहा हूँ शो VLAN ब्रीफ, बिल्कुल ठीक उसी तरह मैंने जैसे रखा। 10 का नेटवर्क भी अपने रेलिवेंट इंटरफेस का मेंबर है, VLANs उसी के मेंबर हैं। ये चीज ये पॉइंट क्लियर। और दूसरा शो इंटरफेस ट्रंक, मुझे एक ट्रंक इंटरफेस बताएं जी। ये 00 पर है और ये इंटरफेस ट्रंक पे है। दैट्स ग्रेट। अब हमें एक और काम करना है जो यहाँ स्विच के अंदर है। अब वो ये कि हमें स्पैन बनाना है। हम ये कह रहे हैं इस स्विच को जनाब, अब हमारे पास जो टारगेट नेटवर्क है, लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास स्टूडेंट का सेक्शन है, स्टूडेंट का हमारे पास जो VLAN है, हमें ज्यादा खतरा इस तरफ से है। तो हम चाह रहे हैं कि जो ये एरिया मेरे पास, हम जो VLAN इसे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये 10 का सेगमेंट है, और इसे हम कह देते हैं स्क्वायर में, और ओके करके ये एरिया, और इसके बैकग्राउंड को भी हम थोड़ा एडिट कर लेते हैं। इसे हम कलर दे देते हैं यहाँ पर। लेट्स हाईलाइट करने के लिए मैं अपने नेटवर्क को हाईलाइट करना चाहता हूँ, और सॉरी इसके फॉन्ट साइज को भी इस तरह बढ़ा देते हैं। इसे कलर दे दीजिए। ये मेरे पास एक्चुअली ये नेटवर्क है जिसकी मैंने मॉनिटरिंग करनी है। ये VLAN पे एक IP आपको दिखाई दे रही है, एक्चुअली IP नहीं, कंप्लीट नेटवर्क है हमारे पास। ये हमारे पास कंप्लीट 10 का नेटवर्क है जिसकी हमने एक्चुअली मॉनिटरिंग करनी है। इस साइड पे आप स्विचेस लगे हुए हैं, इस साइड पे हमारे पास एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं जहाँ से सारी ट्रैफिक आ रही है। वैसे नॉर्मली हम देख लेते हैं कि आया आफ्टर रिबूट्स ऑल इज ओके, हाँ ठीक है, सब नेटवर्क चल रहा है, सच कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस नहीं आई। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने न्यू IDS का फायरवॉल जो हमने लॉन्च किए, इसे एक्सेस कर लेते हैं जनाब। तो फर्स्ट टाइम हमने लॉगिन किया है तो इसकी पासवर्ड नहीं होता, हम पासवर्ड सेट कर लेते हैं इसका। और मैं कहता हूं कि शो इंटरफेस, आप इसको इंटरफेस शो कन्फिग, सॉरी इसमें है कन्फिग सिस्टम इंटरफेस, और शिफ्ट के साथ साइन ऑफ इंटरगेशन और 2 दफा। और ये क्या कह रहा है, इंटर कर लीजिए। नहीं, कन्फिग्रेशन में आ गए, सॉरी। मैं कह रहा हूँ इसे एंड कर लेते हैं। शो सिस्टम इंटरफेस, शो कमांड थी, मैंने यहाँ कॉन्फ़िगर कर दिया था। शो
करें इंटरफेसिस की, तो यहाँ पे मेरे पास जो पोर्ट 1 है, देखें पोर्ट 1 पे मेरे पास ये आईपी आ गई। ये हम यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं और इसे मैं यहाँ अपने पास भी मेंशन कर लेता हूँ टेक्स्ट के फॉर्म में। ये मेरे पास आईपी है, ये बोल्ड कर दिया और ये मैं बता रहा हूँ कि ये इससे एक्सेस हो गई है मेरे पास। तो हम एक्सेस कर लेते हैं अपने फायरवॉल को। तो फर्स्ट टाइम एडमिन abc@123 पासवर्ड रख लिया हमने, सेव कर लीजिए। और ये विजिट बता रहा है आपको कि आपके एक होस्ट नेम में चेंज नहीं हुआ, तो हम होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं इसके लिए। मैं इसे कहता हूँ होस्ट नेम, इसके लिए हमने रखा है जनाब, लेट्स से हम इसे कहते हैं आईपीएस इसका नाम रख लिया हमने। और ऑप्टिमल रखना है कम्प्रीहेंसिव, आप ऑप्टिमल ही रखें। कम्प्रीहेंसिव में आपके पास डैशबोर्ड पे बहुत सारे ऑप्शन मजीद आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें, ये कह रहे हैं सेट पॉपुलर डिफॉल्ट डैशबोर्ड्स एंड 40 व्यू मॉनिटर्स। हमने दोनों को डिस्कस किया हुआ डिटेल से, लेकिन यहाँ पे अगर आप कम्प्रीहेंसिव रखेंगे तो उसमें और बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कुछ, और मोस्टली हमारे काम के अभी नहीं है, तो वो हमारे काम के है नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं ऑप्टिमल जो है आप फिलहाल वही रखें। और जो हमें बनाने होंगे, जो हमें अपने कस्टमाइज करने हैं, वो हम खुद बना लेंगे, डैशबोर्ड भी बना लेंगे और 40 व्यू भी बना लेंगे। ये ओरिएंटेशन वीडियो नेक्स्ट टाइम ना शो कीजिए। ओके, आईपीएस मैंने नाम दे दिए। वैसे आईडीएस और आईपीएस में फर्क बहुत ज्यादा होता है। आईपीएस आपका इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है, वो आपके जो मॉलिशियस एक्टिविटीज है उसके अगेंस्ट एक्शन भी लेगा साथ में। तो हम अपने आईपीएस में आगे सेंट्रल फायरवॉल की जो एज फायरवॉल है उसकी हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं अपने स्विच में। लास्ट टाइम हम अपने स्विच में, मैं इसे कह रहा हूँ जनाब आप एक काम कीजिए, कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं हम। कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैं उनसे कह रहा हूँ आप एक मॉनिटर मॉनिटर करो, मॉनिटर करें सेशन, कोई भी नंबर दे सकते हैं आप, मैं कह रहा हूँ 1 कर दें। और उसके बाद हमने करना है कि जनाब सोर्स बता दें। सोर्स है इंटरफेस मेरा कौन सा, ये वाला E01, दिस वन प्लीज। मैं इस कंप्लीट नेटवर्क की जो ट्रैफिक है उसे कैप्चर करना चाहता हूँ, वो मेरा सोर्स है। तो वो मेरे पास जनाब E0/1, और उसके बाद वो कह रहा है कि वो ट्रांसमिट करने वाला जो सेंडिंग है वो डाटा चाहिए या रिसीविंग चाहिए या बोथ चाहिए। तो अगर हम साइन ऑफ इंटरोगेशन करें तो वो कह रहा है मुझे बताएं आर एक्स चाहिए, रिसीविंग ट्रैफिक चाहिए, या टी एक्स चाहिए, जो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो ट्रैफिक चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ यार आप दोनों दे दो, मुझे बोथ कर दो। मुझे सोर्स से जो भी ट्रैफिक आ रही है और यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है, मुझे दोनों चाहिए। ठीक है। दूसरा हमने ये काम करना है, ये तो सोर्स बता दिया। अब दूसरा हमने इसमें बताना है मॉनिटर करो इसी सेशन 1 को, यहाँ पे डेस्टिनेशन बताएंगे कि अब ये जो डेस्टिनेशन है आपने ये पैकेट इसके कहाँ पे देने, सबमिट कहाँ करने। तो यहाँ पे हमें करने जनाब ये वाले ट्रैफिक पर हम करें ये सारे के सारे इस पोर्ट को प्रोवाइड कर दो E01 पे, E1/0। तो इसमें बहुत एहतियात कीजिएगा कि एक आपके पास सोर्स सही होना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास सोर्स बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास डेस्टिनेशन बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अदरवाइज ये ट्रैफिक आपको कैप्चर में नहीं नजर आएगी। हमने इन दो को बस ये दो कमांड दे दी और डू राइट कर दीजिए, सेव कर दिए, दैट्स इट। तो स्विच के एंड से हमारा काम कंप्लीट हो गया जनाब, इसे हम क्लोज कर लेते हैं। अब हम जाते हैं अपने फायरवॉल में। फायरवॉल में जाके हम नेटवर्क पे इंटरफेस पे जाके हम ये बता रहे हैं कि ये जो मेरी वन पोर्ट है ये मैनेजमेंट है, इसे हम मेंशन कर लेते हैं। ये मेरे पास मैनेजमेंट पोर्ट है और जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। और मेरे पास जो दूसरी पोर्ट है पोर्ट 2, ये मेरे पास एक्चुअली ये वाली पोर्ट जो है ये है जनाब मेरे पास स्निफर। ये मेरे पास स्निफर पोर्ट है, रोल कुछ भी नहीं। और यहाँ पर आके हम इसे बताते हैं कि जनाब मेरा जो ये मोड है एड्रेसिंग मोड, ये स्निफर कर दो। जैसे ही स्निफर करेगा वो आपसे कोई आईपी नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा। मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसके सेशन जरूर रिकॉर्ड करें और इसे स्निफ करें इस नेटवर्क के इस इंटरफेस को, और ओके कर दीजिए। तो हमने ये वन आर्म स्निफर हमने लगा दिया इसके ऊपर। तो अब हम, अब देखिए हमारे पास, चलिए लेट्स सपोज यहाँ से हम ट्रैफिक अभी हम, लेकिन जरूरी बात जो समझने वाली ये है कि हमारे पास ये
जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं FortiGate फायरवॉल का, ये लाइसेंस तो नहीं है। लाइसेंस वर्जन इसका फुली लाइसेंस नहीं है, एवोल्यूशन है लेकिन फुल लाइसेंस नहीं है। तो इस पे आपको ये सोर्स, डेस्टिनेशन, ये चीजें आपको नहीं मिलने वाली, यहाँ पे अब शो नहीं होगी। तो मोस्टली तो इन दैट केस, और ये हमें नेटवर्क में जाके यहाँ पे स्निफिंग होगा आपके पास। ये पैकेट स्निफर भी है, यहाँ से हम पैकेट स्निफ कर सकते हैं। और इसके साथ आपको इसकी जो डिटेल मिलेगी वो होगी जनाब, इसकी और डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, चलें वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इसे हम ऑन कर लेते हैं, हम कहते हैं नेटवर्क पे जाके पैकेट स्निफिंग पे जाके डबल क्लिक करके हम कहते हैं आप इसका एनालिसिस शुरू कर दो। अभी ये हमारा एनालिसिस शुरू हो गया और हम अपने क्लाइंट पे जाके यहाँ से ट्रैफिक जनरेट करते हैं। हम कहते हैं जनाब ये वाला ट्रैफिक जो हमारे पास जो नेटवर्क है 10.10.10.1 नेटवर्क, हमारी ट्रैफिक यहाँ से शुरू कर दी। अब इसको चेक करने के दो तीन तरीके। एक तो ये कि ये मेरे पास पैकेट यहाँ से कैप्चर शुरू हो जाएगी, थोड़े टाइम में ये यहाँ से कैप्चर करना शुरू कर देगा, देखें। दूसरा ये कि हम इसी आईडीएस को यहाँ से राइट क्लिक करके कैप्चर कर लेते हैं पोर्ट 2 को। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे कैप्चर करना शुरू करते हैं वायरशार्क के साथ। तो मैं कह रहा हूँ उसे वायरशार्क से कैप्चर शुरू कर दें, तो वायरशार्क लॉन्च हो जाएगा और अभी ये मुझे बताएगा यहाँ पर एक छोटा सा एरर आ रहा है। इसको क्या आपने क्या करना है जनाब, इसको कैसे ठीक करेंगे। अब हम जाते हैं, इसको देखें कैसे ठीक करना है। ये एरर आए तो आपने जाना है पुटी पर, पुटी पर जाके अपना होस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, ये वाला EXI सर्वर का। ये मेरे पास है 27143, 27.143, और इसे हम कर लेते हैं जनाब, लेट से टेलनेट कर लेते हैं। तो ये हमें सेशन रिफ्यूज कर रहा है किसी वजह से, यहाँ पर मेरे पास ये सेशन नहीं बन रहा। अगेन ट्राई कर लेते हैं इसे। तो जनाब हमने यहाँ पे टेलनेट नहीं, SSH के थ्रू अपने EVE को कनेक्ट कर लिया। EVE को आप एक दफ़ा पुटी के साथ SSH से कनेक्ट कर लीजिए, तो ये वायरशार्क का प्रॉब्लम जो हमें एरर आया था वो आप यहाँ से ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हम वायरशार्क में देखते हैं तो देखें कम्युनिकेशन 1 से ICMP की ट्रैफिक चल रही है। यही क्लाइंट देखें एक्चुअली सेंड कर रहे हैं हमारे पास, क्लाइंट की ट्रैफिक हमारे पास यहाँ शो हो रही है। एक तरीका तो इसका ये है आइडेंटिफाई करने का। दूसरा तरीका ये है कि हम इसे क्लोज कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं, और सेव नहीं करते, अभी हम सिर्फ स्टॉप करते हैं विदाउट सेविंग। और दूसरा तरीका ये कि ये जो अभी आपके पास पैकेट आ चुका है इसे स्टॉप कीजिए और इसे डाउनलोड कर लीजिए अपने पास। आपकी कंप्लीट जो पैकेट अब तक आ चुके हैं वो हमारे पास एक कॉपी आ गई है हमारे पास, या PCAP की फाइल बन गई, जो कि इसी की हमारे पास पैकेट कैप्चर की फाइल बनती है। यहाँ पे देखें वो बता रहा है कि ये वाला सिस्टम इस वाले सिस्टम पे ICMP ट्रैफिक सेंड कर रहा है। ये तो बहुत मामूली सी एग्जांपल दी है। इसके बाद वो जितनी ट्रैफिक इस कंप्लीट नेटवर्क से आएगी वो सब की सब यहाँ आपके पास PCAP फाइल में यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। और जितने ज्यादा आप एक्सपर्ट होंगे वायर शार्क के एनालिसिस में उतना ज्यादा आपको इसमें फायदा होगा। और साइबर सिक्योरिटी में इस वक्त जो वायर शार्क की एक्सपर्टीज हैं ये बहुत ज्यादा मानी जा रही हैं। और अगर आपको इसमें एक्सपर्टी मिल गई वारशाक में, तो यानी आप नेक्स्ट लेवल की गेम खेल सकते हैं। वारशाक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और इस वक्त नेटवर्क एनालिसिस में और फॉरेंसिक्स में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये हमारे पास PCAP की फाइल आ गई, और हमारे पास जनाब तो यहाँ से आप देख सकते हो। और दूसरा हमने कहा कि डायरेक्टली हमने इंटरफेस को कैप्चर कर लिया है। ये एक्चुअली जो IDS का काम है वो यहाँ पे शो कर रहा है। और वैसे भी अगर हम IDS पे जाएं और यहाँ पे आप कमांड लाइन पे आ जाओ और यहाँ पे कहो मुझे डायग्नोस करें, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आप IPS के अंदर जाके डायग्नोस करो स्निफर का एक इंटरफेस जो मेरे पास स्निफ करें। इसके बाद वो क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूँ पैकेट, पैकेट आप मुझे बताएं कौन सा इंटरफेस कौन सा है। इसके बाद वो मुझसे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इंटरफेस बताएं। इंटरफेस जनाब हमारे पास कौन सा है, वो है पोर्ट 2। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ उसको, आपने पोर्ट 2 को स्निफ करके बताएं।
मैं कह रहा हूँ इंटरफेस जो है यहाँ पे पोर्ट 2 वाली ट्रैफिक मुझे शो करें। तो जनाब यहाँ पे आप देखें, ये लाइव आपको आईपीएस इसी फायरवॉल के अंदर बता रहा है कि देखें यहाँ से ट्रैफिक जा रही है इसकी तरफ, यहाँ से ट्रैफिक, और अभी भी वो ट्रैफिक चल रही है। देखिए हम कह रहे हैं कि ये वाले सिस्टम हमारे नेटवर्क पे जा रहे हैं। इसे हम यहाँ पे चेंज करके देख लेते हैं। हम कहते हैं ऐसा करो, अब आप पिंग करो 8.8.8.8 को पिंग करो अभी। तो वो देखें लाइव इसी वक्त उसने बताया कि अब ये 8 को एक्सेस कर रहा है सिस्टम। अब आपकी जितनी एक्टिविटीज हैं वो आईडीएस पे कैप्चर हो रही हैं सारे नेटवर्क की। ये एक सिस्टम नहीं, आप पूरा वीलैन कंसिडर कीजिए। ये कंप्लीट वीलैन की ट्रैफिक यहाँ पे आईडीएस पे कैप्चर हो रही है। तो सिर्फ कैप्चर के हद तक है, अब यहाँ पे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ आईडीएस है। आईपीएस के लिए अगर आपको आईपीएस का काम लेना है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम में, तो 40 नेट का आपके पास जो एनालाइजर है आपको वो डिप्लॉय करना होगा, और वो भी नेटवर्क के यहाँ बीच में कहीं, कि ये आपको इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम का रोल प्ले करेगा। तो जनाब ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू कॉन्फ़िगर द वन आर्म स्निफर एंड इट इम्पोर्टेंस एंड व्हाई वी यूज इट, और आपको किस सिचुएशन में और किस जगह पे इसको अप्लाई करना है। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।